अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहजाद। आज मैं चिकन कनौर क्यूब्स बनाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करते हैं। बाजार इतने महंगे आते हैं, इतने कम बजट, इतने लो बजट में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक ही दफ़ा बना के रख लें और आप इसे संभाल लें और आप हर रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चले आइए मैं इसके आपको चीज़ें बताती हूँ। एक गाजर लेनी है जो मैंने रफली रफली काट ली है, एक बड़ा टमाटर मैंने रफली काट लिया है, 2-3 मैंने हरी मिर्चें रफली काट ली हैं, अदरक के 2-3 टुकड़े मैंने ले लिए हैं, एक मैंने लहसुन का काट लिया और एक हमने प्याज काट लिया। चिकन ले लिए, चिकन अब थोड़ा या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी है क्योंकि हमें इसकी यखनी निकालनी है और इसमें हड्डी वाला गोश्त आप गर्दनें भी डाल सकते हैं, ज़्यादातर देखें विंग्स हैं, हड्डी वाला हमें चाहिए क्योंकि इसकी हमने यखनी निकालनी है। 4-5 हमें पत्ते चाहिए, 2 मोटी इलायची चाहिए, 3-4 हमें ये स्टिक्स चाहिए दालचीनी के, 4-5 हमें लौंग चाहिए, 12 से 15 हमें काली इलायची चाहिए। 1 चम्मच पिसी मिर्च चाहिए लाल, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका यूज़ करेंगे हम। बीच में काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, सूखा धनिया दरदर किया हुआ 1 चम्मच और गरम मसाला भी आधा चम्मच। और ये चिकन पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि ये खुद चिकन क्यूब्स बनाने लगी हूँ, मैं सिर्फ फ्लेवर ज़्यादा करने के लिए इसमें डालने लगी हूँ। अगर आपके पास नहीं तो ये मुकम्मल तौर पर आप स्किप भी कर सकते हैं। चलें आइए शुरू करते हैं। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई लेते हैं, इसमें ये सारा कुछ डाल देंगे, मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, गाजर। आप चाहें तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं सब्जियों में डालने के लिए, पर वो आप स्किप कर सकते हैं, पर गाजर आप स्किप नहीं कर सकते। इसमें ये मोटे मसाले, ये पत्ते, 2 मोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, लौंग और ये काली मिर्च। ये चिकन भी डाल देंगे आप सारा। ये देखिए पानी डालेंगे, खुला पानी डाल देंगे। समय पर मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और काली मिर्च डलेगी। बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी तो डलेगी, बाकी मसाले भी स्किप करेंगे। और थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, इसे बॉईल होने देते हैं और इसे हम डेढ़ घंटे के लिए हम इसे बॉईल आता है तो फिर हम इसे दम पे रखते हैं। अगर आप वेट पे पका रहे हैं तो 15 मिनट का आपने वेट लगाना है खुला पानी डाल के, और अगर आप दम पे पका रहे हैं तो आपने कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे तो ज़रूर रखना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप दम पे बनाएंगे तो ज़्यादा लजीज बनेगा। ये तो हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं दम पे पकने वाली चीज़ वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप ये प्रेशर कुकर में भी उसमें भी आप 15 मिनट का वेट ज़रूर दिलाएंगे। इससे उबाल आता है तो हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए दम पे रखेंगे, इसे पकने देंगे। हमने इसका सूप बनाना है अच्छी तरह से। देखिए जी अब 1.5 घंटे से ऊपर हो गया टाइम, ये देखें कितना ज़्यादा ये सूख गया है, ये ज़बरदस्त है। ये देखिए अब हमने क्या करना है, अब ये सारा कुछ मैं निकाल लूँगी लहदा-लहदा कर। अब बोटियाँ, हड्डियाँ और ये सारी सब्जियाँ और मोटे मसाले सारे और सूप अलग-अलग कर देते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हमने चिकन सारा अलहदा कर दिया है, हड्डियाँ और साबुत मसाले अलहदा करके निकाल दिए हैं, ये ज़ाया हो गया है, ये सारी सब्जियाँ और ये हमारा सूप है। अब हम इसे ग्राइंडर में कर लेंगे, ग्राइंड करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये सारा जो चिकन है ये जग में डाल लेंगे, ठीक है। ये जो हमारी यखनी है ये थोड़ी डालेंगे इसमें। चलें जी इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें जी ये सारा इसमें डाल लेंगे, ये सारी सब्जियां जो थी ये भी सारी डाल देंगे। देखें ये बाकी सूप डालेंगे जो इसकी यखनी निकली है वो भी डाल देंगे सारी और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून हम डालेंगे ऑयल, डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा ही चम्मच नमक पाउडर, गरम मसाला और साफ और सूखा धनिया पिसा हुआ डालेंगे। इसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे हल्का हल्का सा। हो गया। अब ये जो हमने चिकन का सारा निकाला था ये भी डाल देंगे सारा का सारा अंदर। अच्छी तरह से बर्तन साफ कीजिए और ये जो जग में हमने बनाया था, जग में बनाया था सब्जियों वाला, इसे हम छानी रख के छानेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल ये छना हुआ चाहिए, इसमें कोई भी ज़रा नहीं चाहिए, सब्जियों का कोई भी ज़रा। इसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे ऐसे करके। ये देखें जी
ये ये हमें नहीं चाहिए, ये सारा ज़ाया है। ये छोटे-छोटे और इसे पकाते हैं 5 मिनट। ये देखिए इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से पकाते हैं। इसे अच्छी तरह पकाते हैं 2 मिनट। ये देखिए जिसे पकाते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। ये आप चिकन पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, क्योंकि ये खुद चिकन का सारा सूप है। बस जायका ज़्यादा फ्लेवर अच्छा होने के लिए मैंने डाला है, तो इसे डाल देंगे। और ये 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, इसे हल्का सा पानी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी स्नैरी सी बनाएंगे हम, इसे अच्छी तरह से बना लेंगे ताकि कोई गुठली ना बने। ये देखिए जी, थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का डालते जाएँगे, इसे मिक्स करते जाएँगे, अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँगे, ये आहिस्ता-आहिस्ता पकता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए, थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे हम, ये देखिए, ये सारा डाल के इसे पकाएँगे उतनी देर तक जब तक गाढ़ा ना। ये देखिए इसे पकाएँगे, उस टाइम तक पकाएँगे जब तक ये गहरा सा ना हो जाए, जब तक ये कढ़ाई से लदा ना होने लग जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए, इस 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये इस शक्ल में होनी चाहिए। और अब मैं आपको इसको ट्रे में या किसी बर्तन में डाल के आपको बताऊँगी। ये फ्रीज़र में रखेंगे हम 10-12 मिनट घंटे के लिए, फिर मैं आपको ये डाल के दिखाती हूँ। कोई ट्रे लें, कोई डब्बा लें, कोई कंटेनर लें या जो भी लें, इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से सारे को। ले जी, ये अब इसके ऊपर फैला देंगे अच्छी तरह से सेट करके, तो हम इसे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और फिर मैं आपको इसको काट के इसकी टुकड़ियाँ बना के दिखाऊँगी। इसे 10 घंटे हो गए रखे हुए, हम अब हम इसको जितना आपने शेप देनी है इससे उतना कट लगा लें, जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं इसको ऐसे करके। ये देखिए जी, ये ऐसे करके ये हम सारे इसको लैदा करते जाएँगे, सारी टुकड़ियों को ऐसे करके रखते जाएँगे। इसी तरह हम सारी टुकड़ियाँ उतार के ज़िप लॉक बैग या किसी भी बंद डब्बे में रखना है, फ्रीज़र में रखेंगे सारी निकाल के, इसलिए कि हमने इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया, कि इसमें हमने कोई केमिकल नहीं यूज़ किया कि ये ख़राब हो जाएँगी, नीचे नहीं रखनी, आपने फ्रीज़र में रखनी है। जब आपने इस्तेमाल करनी हो, तो आप 1 निकाल लें या 2 निकाल लें और डाल लें। ये देखिए बिल्कुल ठीक बनी है ज़बरदस्ती, पर आपने ये रखनी फ्रीज़र में है, ज़िप लॉक बैग में या उसमें रखनी है डब्बे में, बंद डब्बे में, जिसमें कोई हवा ना गुज़र होती हो। ऐसे ही बना लेते हैं हम सारी। जी, माशाल्लाह से हमारी चिकन क्यूब्स तैयार हो गई हैं, ज़बरदस्ती तैयार हुई हैं, कम बजट में इतनी ज़्यादा सी हमने बना ली हैं। वैसे हम पैक लेने जाएँ तो 70-80 रुपए की 2 आती हैं डब्बी में, तो आप ये एक ही दफ़ा बनाएँ और इस्तेमाल करें और फिर इसे आप इकट्ठा करके बना के फ्रीज़र में रखें। ये आप याद रखिएगा कि इसमें मैंने कोई केमिकल बाज़ार वाला नहीं डाला, तो आपने ये किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या किसी भी बंद डब्बे में डाल के फ्रीज़र में रखनी है। जब आपको ज़रूरत हो आप 1 निकालें, 2 निकालें, आप चावल, सब्ज़ी, गोश्त किसी भी चीज़ में डालें और इस्तेमाल करें और फिर मुझे आप बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।